हरिओम। नमस्कार। कल हम दशावतार का पहला अवतार मत्स्य अवतार का एक छोटी कथा सुनाई। आज हम दूसरे अवतार कूर्म अवतार की लीला अनुभव करेंगे। कई युगों पूर्व देवों और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तुरंत देवों के राजा इंद्र और उनके साथियों संग श्रीमन नारायण के द्वार पहुंचे और उनको अपना कष्ट सुनाया। तभी श्री हरि ने कहा, देव और असुर मिलकर सागर मंथन करो और उसमें से निकलेगा आपको अनेक व्यंजन जो आपको अमृत दिलवाएगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा और दोनों आपस में बांट लेना। देवगण मान गए और प्रस्ताव लेकर पाताल लोक पहुंचे, जहां महाबली चक्रवर्ती उनके प्रस्ताव को पारित किया। शुक्राचार्य गुरु के आज्ञा से दोनों तरफ की टोली पहुंची समुद्र किनारे। मंथन करने के लिए मेरु पर्वत को बीच में खड़ा किया गया और वासुकी को डोर बनाया गया। सिर की ओर दानव पकड़े और पूंछ तरफ देवगन पकड़कर मंथन आरंभ किया। सबसे पहले मंथन की भार इतना ज्यादा हुआ कि मंदार मेरु ढहने लगी। उसे स्थिर रखने के लिए स्वयं नारायण एक कश्यप अवतार लेकर नीचे और ऊपर की तरफ ढक्कन जैसे उस मेरु पर्वत को कड़क पकड़ लिया। फिर मंथन आरंभ हुई। पहली वस्तु जो निकली वो थी हालाहल विष। फिर सभी लोग घबरा गए, शंभु महाराज को ध्यान करने लगे। तुरंत महादेव अपनी देवी पार्वती को समझाकर लोगों का रक्षण अपना कर्तव्य है कहकर हालाहल विष को अपने कंठ में ही समा लिया। उस वजह से नीलकंठ कहलाए हमारे शंभु महाराज। फिर मंथन में से कल्प वृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु, ऐरावत और अन्य अमूल्य वस्तुएं निकले। बाद में श्री महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो हमारे श्रीमन नारायण के हृदय में बस गई। बहुत देर मंथन करने के बाद धन्वंतरी भगवान एक अमृत कलश संग बाहर निकले। मंथन होते होते कश्यप जी इतने थक गए कि वो सो गए। उनको वो मंथन प्रक्रिया इतनी अच्छी लगी जैसे उनको कोई सहला रहा हो। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अमृत को कौन बांटे? दोनों दलों ने फिर झगड़ा शुरू हो गया। तब विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण कर एक एक को बांटने लगे। वो इतने सुंदर थे कि दोनों तरफ से आश्चर्यजनक होके उसके मुंह के तरफ ही देखते रहे। उनके खूबसूरती में इतने व्यामोहित हो गए। देवता अमृत बांटकर दानवों को सिर्फ चम्मच दिखाकर अपना रूप शोभा दिखाकर लुभाते रहे। दानवों में दो दानवों को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। तुरंत देवताओं के भेष बदलकर देवता की टोली में सम्मिलित हो गए। ये सूर्य और चंद्र दोनों ने देख लिया। राहु और केतु आए हैं हमारे बीच। अब उनकी बारी आई। अमृत का एक बूंद लिया तो विष बनकर दोनों सर्प हो गए। उस वजह से दोनों सूर्य और चंद्र पर शाप दिया और उन पर छाए रहते हैं। तो ये था कूर्म अवतार। अगली अवतार वराह अवतार है। धन्यवाद और नमस्कार।